Hey, नमस्कार everyone. So, कैसे हो? I wish and I hope you are doing perfectly fine. Just be safe, be joyful and keep smiling. Just be joyful. Okay, ठीक है. देखो भैया, हम लोग क्या कर रहे थे? हम लोग फॉर लूप पढ़ रहे हैं. ये हम लोग का लेक्चर 3 है. लेक्चर 1, लेक्चर 2 हो चुका है. और आज क्या करेंगे हम लोग लेक्चर 3 में? क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस पार्ट 2. क्वेश्चंस करेंगे, दैट्स इट. और एक बात आज क्या करेंगे हम लोग, देखिए लेक्चर 2 में जब हम लोग क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर रहे थे, तो जब रिवर्सिंग ऑर्डर का क्वेश्चन आया था तो क्या हुआ था कि पता नहीं मोबाइल स्विच ऑफ कुछ हो गया प्रॉब्लम, तो कुछ प्रॉब्लम हो गया था. तो उस पर बेस्ड हम लोग एक और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आज, प्रिंटिंग नंबर्स इन रिवर्स ऑर्डर. इस पर एक दो क्वेश्चन फिर से डिस्कस करेंगे हम लोग आज. और ये वाला टॉपिक हम लोग का इंपॉर्टेंट रहेगा आज, जहां पर हम लोग पढ़ेंगे ऑन एंटरिंग डिफरेंट सेट ऑफ रैंडम नंबर्स. डिफरेंट सेट ऑफ रैंडम नंबर्स मतलब कि जो नंबर्स अब एंटर होगा वो रैंडम है डिपेंडिंग ऑन द यूजर. रैंडम नंबर्स बाय द यूजर, बाय द यूजर. बस ठीक है. तो एक एक करके समझते हैं हम लोग, शांति से करेंगे लोग, कोई हड़बड़ी नहीं है. ओके, तो हम लोग पहला टॉपिक कवर करेंगे ऑन प्रिंटिंग नंबर्स इन रिवर्स ऑर्डर. और ये रहा हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1. क्या बोला है? राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल द नेचुरल नंबर्स अप टू 30. ठीक है, अगर क्वेश्चन यहाँ तक होता तो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं. दैट इज वी हैव जस्ट टू प्रिंट ऑल द नंबर्स अप टू 30. 1 से लेकर एक लूप चला देते हैं 1 से लेकर 30 तक का, और फिर लूप के अंदर उस वेरिएबल को प्रिंट कर देते हैं. बट क्वेश्चन में एक ट्विस्ट ये है कि आपको प्रिंट करना है इन रिवर्स ऑर्डर. रिवर्स ऑर्डर कहने का मतलब ये है जो आउटपुट होगा आपका कुछ ऐसा आएगा 30, 29, 28 डॉट 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 0, 1. समझ में आया? तो इसके लिए कोई बहुत बड़ा पाथ नहीं है, हो जाएगा हम लोग से. void main, ये मेन प्रोग्राम शुरू हुआ, हम लोग को सारा नेचुरल नंबर्स एंटर करना है. ये हो जाएगा डायरेक्टली फॉर से शुरू कर दे रहा है. एक वेरिएबल इनिशियलाइज कर दे int i इक्वल्स टू. देखिए आपको रिवर्स ऑर्डर में करना है तो नंबर 30 से शुरू होगा एंड i मस्ट बी, देखिए यहाँ पे लेस देन नहीं दे सकते हैं, i मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1. i इक्वल्स टू, और यहाँ पे डिक्रीमेंट हो रहा है i इक्वल्स टू i माइनस 1. बस ये हो गया. इसका मतलब ये लूप आपका रन करेगा 30 टाइम 30 से 1 तक. बस यहाँ पे आप सी आउट i लिख के एंड एल दे दीजिए. ये हो गया. फिर कहानी खत्म. अब घर जाइए, और क्या चाहिए आपको. ये रहा फॉर का लूप बंद हुआ, यहाँ पे मेन प्रोग्राम का लूप बंद हुआ. देखिए समझ में आया कि नहीं यार? बस यही करना पड़ेगा. डिफरेंस कहाँ पे हो रहा है? इस लाइन में. बस हम इनिशियलाइज 30 से किए हैं और 30 के बाद क्या आएगा? 28 है. पर 28 जो i का वैल्यू आएगा वो लेस देन 1 होना चाहिए, लेस देन या फिर इक्वल्स टू 1. क्लियर है? और यहाँ पे हम डिक्रीमेंट किए हैं. बस जब हम लोग नॉर्मल ऑर्डर में प्रिंट करते हैं तो बस कंडीशन i ग्रेटर देन इक्वल्स टू ये हो जाता है. आई होप समझ गए होगे, इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है इस क्वेश्चन में, और कुछ समझाने लायक यहाँ पर है नहीं. ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन बना सकते हैं हम. यहाँ पर एक और क्वेश्चन क्या कर सकते हैं हम? प्रिंट ऑल द नंबर्स. क्वेश्चन नंबर 2. Write a program to print all the numbers between from 30 to 70 in reverse order. तो चेंजेस कहाँ पे आएगा? सिर्फ चेंजेस बस दो जगह आएगा, 30 to 70 इन रिवर्स ऑर्डर. मतलब 70 से
I must be less than equals to 30, क्योंकि अगर I 30 से कम हो गया, वो नहीं चाहिए मुझे। I must be greater than equals to 30, जो भी I हम प्रिंट कर रहे हैं वो 30 से ज्यादा होना चाहिए बस, पाएंगे। ठीक है, आई होप क्लियर है। अब हम लोग सेकेंड टाइप का क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओके, तो आज का नेक्स्ट कैटेगरी के क्वेश्चंस पे हम लोग मूव करते हैं, जो है हम लोग के लिए ऑन एंटरिंग डिफरेंट सेट ऑफ रैंडम नंबर्स फ्रॉम द यूजर। समझते हैं क्वेश्चन को, क्वेश्चन समझते हैं मुझे। पहला क्वेश्चन पढ़ते लो। राइट अ प्रोग्राम टू एंटर 10 डिफरेंट नंबर्स। आपको यूजर से 10 डिफरेंट नंबर्स लेना है फ्रॉम द यूजर एंड चेक वेदर दे आर डिविजिबल बाय 5 और नॉट। ठीक है, एंड वही नंबर्स प्रिंट, चेक वेदर क्या, चेक वेदर दैट इज एंड प्रिंट देम एंड प्रिंट। एक सेकंड, क्वेश्चन का हल्का मिस्टेक आप चेक ठीक कर दें। यूजर एंड प्रिंट ओनली द and print those divisible by 5 only। वो क्वेश्चन भी हम बना सकते थे, कोई बात नहीं है, पर इसको पहले कर दो, इसको कर लेते हो। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको 10 डिफरेंट नंबर्स को इनपुट लेना है, 10 डिफरेंट नंबर्स को। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, नॉर्मल मेथड कर सकते हो, सी आउट, एंटर द फर्स्ट नंबर, एंटर द सेकंड नंबर, एंटर द थर्ड नंबर, एंटर द फोर्थ नंबर, एंटर द फिफ्थ नंबर, ब्ला 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 ब्ला। अब फिर इसको हर एक को चेक करोगे तो वो बहुत क्लमजी हो जाएगा। फॉर लूप का हेल्प लेते हैं लोग। चलिए देखिए, वॉइड मेन, ये रहा, आपको नंबर्स एंटर करना है, 10 डिफरेंट नंबर्स एंटर करना है, पर हम इसको फॉर लूप का हेल्प से करेंगे। उसके लिए मुझे एक वेरिएबल चाहिए होगा, n ले रहे हैं हम, मतलब ये 10 डिफरेंट नंबर्स को हम एक ही नंबर से रिप्रेजेंट करेंगे, n, बस हो गया। अब देखिए क्या करेंगे हम, फॉर ये तो मेरा इंट i इज इक्वल्स टू 1, i लेस देन इक्वल्स टू 10, i इक्वल्स टू i प्लस 1। यहां पर हम क्या कर रहे हैं कि हम बस एक ऐसा फॉर लूप यूज कर रहे हैं जो मेरे लिए सिर्फ 10 बार रिपीट करेगा। हम एक ऐसा फॉर लूप ले रहे हैं जो 10 बार रिपीट करेगा। आई कब से 1 से लेकर 10 तक जाएगा बस, और कुछ नहीं। अब देखिए हम क्या करेंगे, इस फॉर लूप के अंदर मुझे पता है ये फॉर लूप 10 बार एंटर करेगा, तो हम यहां पे लिख दे रहे हैं सी आउट एंटर द नंबर, सी आउट एंटर द नंबर। अब यूजर एक नंबर एंटर करेगा खुद से, यूजर खुद से एक नंबर एंटर करेगा, वो जो नंबर एंटर करेगा उसको हम n मान ले रहे हैं। अब एक नंबर आ गया, अब मुझे चेक करना है डिविजिबल है कि नहीं है। इफ n मॉडुलस 5 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, इसको प्रिंट कर देंगे हम, देयरफॉर सी आउट, हेड लिख दे रहे हम यहाँ पर n है ना, हम लिख देंगे n इज डिविजिबल बाय 5, इज डिविजिबल बाय 5, ENDL। ये हो गया, लूप खत्म, घर जाइए। देखिए समझ में आया कि नहीं यार? हाँ हो गया, प्रोग्राम हो गया, प्रोग्राम हो गया, हो गया, हो गया। चलो भैया समझते हैं तो कैसे काम करता है। प्लीज अगर आप ये प्रोग्राम समझ लोगे
तो बाकी का जो प्रोग्राम हम इस पर करेंगे ना वो आपके लिए एकदम इजी होगा। तो शांति से इस प्रोग्राम को समझने का कोशिश कीजिए। देखिए हो क्या रहा है। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि हम आई को बस ये जो फॉर लूप है ना मेरा, ये 10 बार हम रन करा रहे हैं। हम 10 बार ही क्यों करा रहे हैं? क्योंकि मुझे 10 डिफरेंट नंबर्स एंटर करना है। अगर मुझे 15 बोलता तो यहाँ 15 लिख देते हैं, अगर 20 बोलता तो यहाँ 20 लिख देते हैं। जितना नंबर्स लेना होगा मुझे, हम उतनी बार लूप चला देंगे। ओके, अब जैसे लूप चल के, इसका मतलब समझ लो कि ये जो लूप के अंदर है वो उतनी बार रिपीट होगा। हम बस एक बार का सोच रहे हैं। पहली बात, हम पहले यूजर को बोलेंगे भैया आप मुझे अपना नंबर दीजिए। नंबर देगा वो, उसको हम n में रीड कर लेंगे। इसलिए हम n नाम का एक लॉकर ऑलरेडी खरीद के रखे हैं। ये रहा। अब हमको क्या करना है, हमको वही नंबर्स प्रिंट करना है जो 5 से डिविजिबल हो। हम 5 से हम चेक किए कि ये जो नंबर एंटर हुआ है क्या वो 5 से डिविजिबल है। अगर है तो n मतलब जो नंबर एंटर होगा इज डिविजिबल बाय 5, बस हो गया। और अगर नहीं है तो वो स्किप हो जाएगा। तो जब भी ये लाइन खत्म होगा, कंडीशन पहली बार में तो कंडीशन होगा ही, यहाँ पे आएगा, फिर ये यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ पे जाएगा, फिर ऐसे जाता रहेगा। तो ये लूप 10 बार रन करेगा और 10 नंबर्स आप एक्सेप्ट कर लोगे। 10 बार चेक होगा और उसमें से जो आएगा आएगा, नहीं आएगा नहीं आएगा। आई होप आई हैव मेड मैसेज। आई होप कुछ तो समझ में आया आपको। 10 डिफरेंट नंबर्स एंटर करने का मतलब है कि ये लूप मेरा 10 बार चलेगा। हम लोग, आपको दिख रहा है कि एक ही बार लिखा गया है ये, बट सिंस ये स्टेटमेंट इस फॉर लूप के अंदर है जो 10 बार रन करेगा, तो ये सारा प्रोग्राम 10 बार चलेगा 10 डिफरेंट नंबर्स के लिए। आई होप ये क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इजी, एक बार प्लीज पॉज करके नोट कर लो इसको, क्योंकि अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग। हम बस क्वेश्चन लिख के यहाँ पे हल्का सा चेंजेस करेंगे, हम पूरा नहीं निकालने वाले हैं। तो प्लीज आप इसको पहले पॉज करके कॉपी कर लीजिए। 1 सेकेंड का समय दे रहे हैं। हो गया कॉपी? ठीक है। चलो अब हम क्वेश्चन बदल रहे हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 दे रहे हैं। Write a program to enter 10 different numbers from the user and find the sum of even numbers only। लीजिए शुरू हो गया कहानी। अब क्या करना है आपको? आपको 10 डिफरेंट नंबर्स तो लेना है, पर आपको क्या करना है? अब आपको सम कैलकुलेट करना है। किसका सम? सिर्फ इवन नंबर्स का। मतलब कि आप 10 नंबर तो एंटर करोगे, पर उस 10 नंबर से बस उसी नंबर्स का सम निकालना है जो इवन है। चलो देखते हो। देखिए, आप एक नंबर एंटर कराओगे, उसके लिए एक वेरिएबल n तो चाहिए ही। फिर बात समझ लीजिए, मिटाई दे क्या और स्पेस देके लिखना देगा मेरे को। चलो कोई बात नहीं, मिटा दे रहे हैं हम आपको, आपका सुविधा के लिए मिटा ही दे रहे हैं, तो क्लमजी लगेगा आपको। देखिए, हम लोग को 10 नंबर एंटर कराना है, पर सिंस हम फॉर लूप करके यूज करेंगे तो हमको एक वेरिएबल से ही काम हो जाएगा नंबर के लिए। फिर सम भी चाहिए मुझे, क्योंकि मुझे सम प्रिंट करना है। अब जैसे ही हमको सम निकालना है तो हम सम को 0 से इनिशियलाइज कर देंगे। अगर एक लॉकर में मुझे याद है सब्जी मार्केट, अगर आपको झोला लेके जाना है सब्जी खरीदने के लिए, तो झोला पहले से खाली होना चाहिए। खाली कर दिए हैं। अगर सम निकालना है तो 0 से इनिशियलाइज करते हैं, अगर प्रोडक्ट या फिर मल्टीप्लिकेशन करना है तो 1 से इनिशियलाइज करते हैं। ये हो गया। अब क्या किया जाए? फिर से वही कहानी। अब क्या हो गया? तो फॉर इंट i इज इक्वल्स टू 1, i लेस देन इक्वल्स टू 10, i इज इक्वल्स टू i प्लस 1। ये हो गया। ये लूप 10 बार चलेगा। अब हम 10 नंबर्स जो भी इसके अंदर लिखेंगे हम,
वो 10 बार खुद ब खुद हो जाएगा। तो पहला काम क्या है, पहला काम है नंबर एंटर कराना, सी आउट, एंटर द नंबर, एंटर द नंबर, ये हो गया एंड एल, नंबर एंटर हो गया। जैसे नंबर एंटर हुआ भाई तो उसको रीड कर लीजिए, उसको एन में रीड कर लिया गया। अब जैसे ही नंबर रीड हो गया है, पहली बात तो मुझे चेक करना पड़ेगा वो इवन है कि नहीं है। अगर इवन है तब सम कैलकुलेट करेंगे हम। तो चलिए देखें तो इफ इवन के लिए क्या कंडीशन है, n मॉडुलस 2, इफ n मॉडुलस 2 इज इक्वल्स टू 0, इफ n मॉडुलस 2 इज इक्वल्स टू 0 मतलब इवन है। अब जैसे ही इवन है तो सम इज इक्वल्स टू सम प्लस n, ये हो गया। तो ये लूप 10 बार चलेगा, इसका मतलब आप 10 नंबर्स रीड कर लोगे, उसको चेक कर लोगे वो इवन है कि नहीं है, अगर इवन है तो उसको ऐड कर लोगे। और जैसे ये सम कैलकुलेट हो जाएगा, लूप के बाहर आओगे, आप प्रिंट कर दो सी आउट, सम प्रिंट कर दीजिए। एक बार सम प्रिंट हो गया, फिर गेट सी एस लिख के घर जाइए, और क्या इतना देर क्या करेंगे बाहर बैठे। स्टे होम, स्टे सेफ, ठीक है। आई होप क्लियर है ये। देखिए समझ में आया कि नहीं आया, बस दैट्स इजी। आपके दिमाग में बस इतना बैठना चाहिए कि ये फॉर लूप 10 बार रन करेगा। इसका मतलब कि जो भी इस फॉर लूप के अंदर हम लिखते हैं वो खुद ब खुद 10 बार हो जाएगा। इसीलिए हम एक ही नंबर लिए हैं, एन वेरिएबल लिए हैं, और इसी में हम 10 बार नंबर स्टोर करेंगे, बस और कुछ नहीं बोलेंगे हम। अब हम एक क्वेश्चन बदल दे रहे हैं यहाँ पे फिर से। देखिए ये क्वेश्चन बदलता रहेगा जिसका कंडीशन बदलता रहेगा, और कुछ नहीं बदलेगा। क्वेश्चन नंबर 3, राइट अ प्रोग्राम टू एंटर 10 डिफरेंट नंबर्स फ्रॉम द यूजर एंड print only those numbers which are buzz number, and print only those numbers which are buzz number, which are buzz number। आई होप आपको याद है बuzz नंबर क्या होता था, नंबर जिसका लास्ट डिजिट 7 होता है, या फिर वो नंबर जो 7 से डिविजिबल है। तो बस हो गया, सम तो निकालना नहीं है, इसको हटा दीजिए, n हो गया, int i नंबर n, बस यहाँ पर कंडीशन चेंज होगा। अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 7, मतलब इफ n मॉडुलस 7 इज इक्वल्स टू 0, और इफ n मॉडुलस 7 इज इक्वल टू 0 मतलब कि वो नंबर 7 से डिविजिबल है, या फिर लास्ट डिजिट है। एक नंबर का लास्ट डिजिट कैसे निकालते हैं हम लोग, एक नंबर का लास्ट डिजिट कैसे निकालते हैं, याद है आपको, n डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 0, सॉरी 7, n को 10 से डिवाइड कर देंगे तो मुझे लास्ट डिजिट, सॉरी n मॉडुलस 10, n मॉडुलस 10 कर देंगे तो मुझे लास्ट डिजिट मिल जाएगा। यहाँ पे n मॉडुलस 10 इज इक्वल टू 7। देखिए समझ में आया कि नहीं आया। ये सम नहीं चाहिए मुझे, ये लाइन नहीं चाहिए, ये लाइन नहीं चाहिए। यहाँ पे हो जाएगा सी आउट, n इज बज नंबर, प्रिंट करना है, मुझे कुछ कैलकुलेट ही नहीं करना है, बस उसको प्रिंट कर देना है, हो गया। क्योंकि बस नंबर का डेफिनेशन ही यही है कि एक ऐसा नंबर जो 7 से डिविजिबल हो या फिर उसके लास्ट में 7 आता हो, इसी को बस नंबर कहा जाता है। आई होप ये सब क्लियर है, ठीक है। मतलब हम ऐसा क्वेश्चन 10 डिफरेंट नंबर्स एंटर करके बहुत सारा बना सकते हैं हम लोग, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन क्या दिया हुआ है। बस यहाँ पे कंडीशन आपको बदलते रहना पड़ेगा। आई होप ये चीज क्लियर है। आज हम लोग क्या सीखे,
हाउ टू रिवर्स द नंबर, सेट ऑफ प्रिंट द नंबर्स इन रिवर्स ऑर्डर। और दूसरा, अगर रैंडम नंबर्स पूछेगा, 10 पूछे 10 तक, 20 तो 20, 100 तो 100, 1000 तो 1000, कोई फर्क ही नहीं पड़ता हम लोग को, की फर्क पड़ता है। शांति। ओके, तो खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे अहेड।